हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 फिजिक्स जो है उसका जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, उसके आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को किस तरीके से डिनोट किया जाता है या उसका सिंबल क्या होता है। जैसे देखिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को किस चीज से डिनोट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन जो चैप्टर है उसमें जितने सारे फॉर्मूले, उन सब सारे फॉर्मूले को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। और दोनों टॉपिक को आज हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है डिस्टेंस। तो ये सब आप पहले से जानते होंगे कि डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा उसे स्मॉल डी से ही डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और वो भी स्मॉल एस से। देखिए समटाइम आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसे भी डी से ही डिनोट किया जाता है। तो वहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा या जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें गिवन डेटा को आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है या दिया क्या गया है वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है या आप बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट जिसे बोला जाता है। इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि कोई भी चीज जहां से शुरू होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे देखिए हम लोग रनिंग करना शुरू करते हैं तो जिस जगह से शुरू करते हैं वो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पर हम लोग जाकर पहुंचते हैं वो होता है एंडिंग पॉइंट, या एंडिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। इस दोनों को भी स्मॉल u और v से ही डिनोट किया जाता है। देखिए इनिशियल और फाइनल को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए पहले होता है हमारा u, फिर होता है v। तो u से स्टार्ट करते हैं, v पे जाकर खत्म होता है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और वो भी स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। स्पीड और टाइम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्पीड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं मोशन चैप्टर में। तो सबसे पहला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसे हम लोग डिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं, टाइम का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को टाइम निकालनी है तो टाइम का क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और वही हम लोगों को अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। जैसे देखिए कि हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड तो यहीं पर रहेगी और टाइम को उस साइड भेजेंगे तब तो हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी के एक के मदद से हम लोग तीनों का फॉर्मूला जो है, मतलब कि डिस्टेंस का और टाइम का फॉर्मूला जो उसे हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद एवरेज स्पीड। देखिए ये जो एवरेज स्पीड जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया गया है और टोटल कितना टाइम लिया गया है वो हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना टाइम लिया गया है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, अब जैसे देखिए कि ये मेरा घर है और ये स्कूल है, तो मेरे घर से स्कूल जाने का बहुत सारे रास्ते, जैसे एक इधर की तरफ से जाते हैं, एक इधर की तरफ से घूम फिर के जाते हैं और एक सीधा रास्ता है। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर इस रास्ते से या किसी भी रास्ते से जा रही हूँ तो वो जो हमारा एक्चुअल पाथ है, जिस रास्ते को फॉलो करके मैं स्कूल जा रही हूँ, वो हो जाता है हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन जिस जगह तक पहुंचना है, फाइनल जो पोजीशन है वहां पर लगा दो और वो जो हो गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब कि अगर मुझे यहाँ से कहीं भी जाना हो, किसी भी कोने में जाना हो, वहां से बस एक सीधा लाइन बना दो और ये लाइन का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वही हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। अब फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, v से। तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस u बाय 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा
फॉर्मूला हो गया। फिर हो जाता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को लिखी हूँ v माइनस यू बाई टी। तो अब देखिए v को किस चीज से हम लोग v जो है वो किसका डेनोट करता है, तो v जो है v डेनोट करता है हम लोगों का फाइनल पोजीशन को, और u डेनोट करता है इनिशियल पोजीशन को। मतलब कि हम लोग फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दे, माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, और उसे हम लोग टाइम से डिवाइड कर दे, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं ले लेती हूँ को वो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाता है हमारा, कुछ भी ले लेते हैं 9, और अगर हम लोग इनिशियल ले ले तो 9:05, और टाइम जो है टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड लिया है, तो इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 निकल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें जो 3 फॉर्मूले होते इक्वेशन सॉल्व करने का, उसे हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सारे आप लोग ये जो भी फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर मोशन चैप्टर आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे ही, और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो बिना फॉर्मूला का तो बन ही नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।